लोग आज देखेंगे घन के किन्हीं दो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध। जो क्यूब होता है, घन होता है, उसमें तीन तरह के सवाल आते हैं उनके दो सिरों के बीच। अब वो कौन कौन से सिरे होते हैं उसको पहले आप समझिए। अगर एक घन है ऐसे एक घन है और घन के प्रत्येक सिरे पर हर एक साइड में एक एक प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये सब रेजिस्टेंस है। और इसको अगर नीचे वाला जो बेस है, बेस ए बी सी डी, ये नीचे का बेस है, और ऊपर ई एफ जी एच, ये ऊपर वाला बेस है, फलक इसको बोलते हैं फेस, और ये नीचे वाला फेस है। जब किन्हीं दो सिरों का मतलब ये होता है कि अगर देख रहे हैं ना ए और बी, अगर एक साइड है, इसको बोलते हैं साइड। साइड का मतलब एज। साइड को क्या बोलते हैं? किनारा भी बोलते हैं, इसको एज भी बोलते हैं। तो ए बी को कहेंगे साइड। साइड के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए बी के बीच, ए डी के बीच, डी एच के बीच, मतलब सक्सेसिव कोई भी ले लें, किसी एक साइड के बीच, यहाँ पर एक वायर निकला हो, इसके बीच में बैटरी लगी हो, तो बताइए कि किस क्यूब के किसी एक साइड या एक भुजा के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? नंबर एक, इसको बोलेंगे नंबर एक। नंबर दो पूछता है, ये जो है ए बी सी डी, जो नीचे वाला तल देख रहे हैं, इसको फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक, फेस। और इस जो फेस है, देखिए एक फेस ये भी है, ए बी ई एफ, ये भी एक क्या है? फेस है। तो जो ये फेस है, इस फेस का ये डायगोनल है। ये क्या बोलेंगे इसको? ए और एफ क्या कहलाएगा? डायगोनल। डायगोनल माने विकर्ण। तो नंबर दो कहेंगे, अगर ए एफ लिखा हो, ए एफ के, ए और एफ यहां पर, तो ए एफ को बोलते हैं फेस डायगोनल। एफ ए सी ई, फेस डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं। यानी फलक के विकर्ण के बीच, फलक के विकर्ण, फलक बोलते हैं। फलक की कोई भी फलक हो, कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, और 6 फलकों में से कोई एक अगर विकर्ण है तो उस विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? फलक के विकर्ण के बीच। और तीसरा पूछा जाता है नंबर 3, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होगा? ए और जी, ए और जी, ए कहलाता है, ए जी कहलाएगा घन का विकर्ण। नंबर 3, ए जी के बीच। ए जी को बोलते हैं बॉडी ऑफ डायगोनल, बी ओ डी वाई, बॉडी ऑफ डायगोनल। यानी घन का विकर्ण है, पूरे घन के विकर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉडी ऑफ डायगोनल। इसके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? घन के विकर्ण के बीच, विकर्ण के बीच। तीन तरह की बातें हुई, देखिए तीन तरह से पूछा जाता है, साइड के बीच, फेस डायगोनल के बीच, और बॉडी डायगोनल के बीच। बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल। अक्सर पूछता है बॉडी डायगोनल, पीपी बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में आता है, पीपी बोर्ड में भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर नंबर 1, घन के विकर्ण के बीच, घन के विकर्ण के बीच बॉडी डायगोनल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए कैसे। सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं, एक हम क्यूब बना रहे हैं ऐसे,
सब पर ऐसे रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है ऐसे। कितने होंगे, कितने कोर होते हैं? कोर होते हैं 12 होते हैं। नामकरण करते रहे, देखिए इसका ए बी सी डी, ये नीचे वाला फलक हो गया। इस देखिए ई एफ जी एच, ये ऊपर वाला फलक हो गया, ऐसे रखा हुआ है। ए बी सी डी हमें निकालना है घन के विकर्ण। घन का विकर्ण कौन कौन होगा? ए जी होगा, ऐसे ए और यहां होगा जी। ए जी के बीच निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध, ए जी के बीच। तो निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको एडॉप्ट करेंगे आप। एक तरीका देखिए, एक तरीका तो होता है किरचॉफ के रूल से, तो किरचॉफ रूल अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो देखते हैं एक सिंपल मेथड से कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसके ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक चीज आप ध्यान देंगे, बनाएंगे क्या? ए और जी के बीच में निकालना है, तो यहां बना दिया हमने, यहां बनाया ए और एक लाइन खींचा और यहां लिखा जी, और ऐसे कॉलम बना लिया ए और जी, ए जी। ए के बगल में कौन कौन पॉइंट है? ई है, डी है, बी है। ई है, डी यानी बी डी ई, तो बी अगर लेते हैं हम बी, तो बी ध्यान देना है आपको, ए डी। अब देखिए एक पॉइंट जो हमारा बी है, ए से कितने कदम की दूरी पर है? 1 कदम की दूरी पे है। और जी से कितने कदम की दूरी पे है? 1 2 या 1 2 2 कदम की दूरी पे है। डी देखिए, डी ए से 1 कदम की दूरी पे है, और जी से देखिए कितनी दूरी पे है? 1 2 या 1 2, तो यहां पर लिखा 2। और ई देखिए, ई से देखिए ए जो है 1 कदम की दूरी पे है, और 1 2 ये 2 कदम की दूरी पे है। ये जो है कहेंगे बी डी ई, ये जो है ए जी के 2 पॉइंट हैं जहां पर ए इक्यू पोटेंशियल डिस्टेंस कहलाएंगे, जहां पे होंगे बी ई डी, ये कहलाएंगे इक्यू पोटेंशियल पॉइंट, यानी सम विभव बिंदु कहलाएंगे। सम विभव बिंदु का मतलब ये हुआ, अगर कोई वायर है, ऐसे 4 वायर आपके पास है, अगर यहां पर ऐसे हमारे पास वायर है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सबका विभव क्या होगा? समान होगा। इधर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सबका विभव क्या होगा? समान होगा। तो वैसे ही ए 1 1 1 इन बिंदुओं पर ए इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है, 2 2 2 इन बिंदुओं पर जी क्या है? इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है। अब आइए 3 बिंदु हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए ऐसे, और आगे बढ़ा दे रहा है। अब यहां से जब आएंगे, ध्यान दीजिए, जी के नजदीक कौन है? एच को देखते हैं। जी से 1 कदम की दूरी पर है, और ए से 2 कदम की दूरी पर है, यानी 2 1। जी से एफ, यहां पर लिखा है एफ, ये अभी होगा 2 1। देखिए 1 2, यहां से 1 कदम की दूरी पे है। सी लेते हैं यहां पर, तो देखिए ए जी से 1 कदम पे है और ए से 2 कदम पे है, तो 2 और 1, ए भी इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट हमारे हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए करना क्या है इसमें, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे सम विभव बिंदु। अगर ऐसा हो गया तो करेंगे क्या? इसका हम करेंगे क्या, यही मेन चीज है। तो देखिए हम बना रहे हैं एक फिगर, कैसे बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ए और जी है, ए को हमने यहां पे लिखा और जी को हमने यहां पे लिखा, ध्यान देना है। ए और जी दूर दूर लिख लिया, ए और जी के बीच में निकालना है, ए और जी को हमने लिख लिया। तो ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, ए के समीप कौन है? ए के समीप है बी डी ई। देखिए ए के समीप कौन है? बी डी ई। तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया और लिखा यहां पर बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई। ये सभी बी डी ई जो है इक्यू पोटेंशियल है। इक्यू पोटेंशियल का मतलब इनका विभव क्या है? समान है। समान जब विभव है तो एक पॉइंट पर क्या करेंगे, उसको पॉइंटेड कर देंगे, मोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए जी के समीप क्या है? ई एफ एच।
CFH। तो यहां पर एक पॉइंट हमने बनाया और लिखा CFH, ऐसे लिख दिया। इतना तो आसान है, लिख लेंगे, क्योंकि ये भी जो है इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है। इनका विभव क्या है, समान है, तो 2 2 2 है, या तो 1 1 1 है, या तो 1 1 1 है, या तो 2 2 2 है। इस तरह का मतलब समझिए आप। एक पॉइंट है, यहां पर तीनों बी डी ई को एक पास ऐड दिया गया है, तीनों तार को, और सी एफ एच को एक पास ऐड दिया गया है, तीनों तार को। अब देखिए, ए से कितने वायर निकले हैं, ए से निकला है ई पर, ए से निकला है, ये ई है, ए से ई पर, ए से डी पर, ए से बी पर। तो यहां से 3 वायर हम 3 रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 और 1 2 3। जी से भी 3 वायर निकले हैं, और सी एफ एच इक्यू पोटेंशियल है, एक ही पॉइंट पे आएंगे, तो 3 वायर यहां बना देंगे, पैरेलल में हो गए, यहां पे ऐसे हो गए। अब देखिए 3 और 3 और कितने बचे, 6 बचे। तो देखिए यहां से बी से 2 वायर निकले हैं, कितना ही होगा अभी, बी से 2 वायर निकले हैं, कहां गए हैं, सी पर एफ पर। ये देखिए सी और एफ, सी और एफ यहां है, बी से निकला सी एफ, डी से निकला एफ एच सी, एच सी, ई से निकला एच एफ एच एफ। तो कितने बनेंगे इसमें, 6 वायर, 3 ऊपर ऐसे कर दे रहे हैं, 2 3 और 3 और कर दीजिए ऐसे, ऐसे 6 हो गए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये सब क्या है, आर है। सब रेजिस्टेंस का मान कितना है, आर, सबका वैल्यू आर है, आर 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 आर। तो ऐसे ही आर 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 आर, सब आर है, सब आर है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको जोड़ना है हमें। कैसे जोड़ना है देखिए, जोड़ ले रहे हैं, यहां पर लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे जी। अब इसमें 3 पॉइंट, अब इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, आर 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 पैरेलल में है, तो आर बाई क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसे एक रेजिस्टेंस बनाया और यहां लिखा आर बाई 3। 1 2 3 4 5 6, यह होगा आर बाई 6। तो यहां पर बनाया और लिखा आर बाई 6। फिर इसके बगल में होगा यहां पर आर बाई 3, इस सीरीज में हो गए। तो लिखेंगे आर ए जी बराबर आर बाई 3 प्लस आर बाई 6 प्लस आर बाई 3, एलसीएम क्या होगा, 6। तो यहां पर होगा 2r प्लस r प्लस 2r, तो यह हो गया 5r बाई 6 आर ए जी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ए जी क्या है, घन के विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध। या तो ए जी लिख लीजिए, या तो आप इसमें कितने विकर्ण होते हैं, मैक्सिमम जो लंबी जो है दूरी होती है घर में, कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जिस घर में आप बैठे हो, पढ़ रहे हो इसमें, तो देखिए ऊपर वाला एक कॉर्नर और नीचे वाला एक कॉर्नर, जब इसको मिलाएंगे तो कहलाएगा घर के विकर्ण की लंबाई। और जब जिस पर आप खड़े हैं धरातल पर, या तो आयत बन रहा होगा घर में, या तो वर्ग बन रहा होगा, उसका जो विकर्ण होता है कहलाता है फेस डायगोनल, और ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल के बीच तुल्य प्रतिरोध आया 5r बाई 6। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 में आते हैं। घन के किसी एक भुजा के सिरे के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसको बोलते हैं साइड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ साइड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ साइड। कोई एक साइड देखिए बनाते हैं ऐसे,
ये हमारे पास एक क्यूब है। हर साइड पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब पर ऐसे क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और सबकी वैल्यू कितनी है, आर आर आर, सबकी वैल्यू आर है ऐसे। हमें निकालना किसके बीच है, यहां पर ए और बी, ऐसे दो वायर बाहर खींच दे रहे हैं, ए बी के बीच में निकालना हमें तुल्य प्रतिरोध। कोई एक साइड ले सकते हैं, हमने ए बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए ऐसे ही यहां बनाएंगे ए, जिसके बीच में बनाना है उन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ए भी लिख लिया और बी भी लिख लिया ऐसे। अब जरा देखिए, ए और बी को हमने लिख लिया, तो इसमें करना क्या है आपको। ए के नजदीक कौन है, देखिए तो ए के नजदीक ईडी, तो यहां पर लिखिए ई और यहां लिखिए डी। ए से ई की दूरी 1 कदम और बी की दूरी 2 कदम। ए से डी की दूरी 1 कदम और देखिए डी की दूरी कितनी होगी, यहां बी को पहुंचना है तो 1 कदम और ये 2 कदम, तो यहां पर हो गया 2। ये क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, समविभव बिंदु। बी से दूरी कौन कौन सी है, ए से दूरी बी की है, लेकिन बी के परिधि में निकालना है, ए बी के बीच में निकालना है, इसलिए बी यहां पे आ चुका है, तो इसीलिए ए डी और ए ई लिखे है। यहां पर देखिए बी सी और बी एफ, तो यहां पर सी लिखा। बी से सी की दूरी 1 कदम, आप बी से ए से सी की दूरी 2 कदम, 1 2, और है एफ, तो यहां पर लिखा एफ, 1 और 2, ऐसे हो गया 1 2 3। अभी जो है हमारे कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 2 पॉइंट अभी और है। कौन कौन से पॉइंट होंगे देखिए तो, जी और एच, जी और एच। तो जी को देखते हैं, जी से ए की दूरी देखिए, ए हमारा जी है, अब जी से आना है ए पर, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 3 कदम आए ए पर, 3 कदम, और जी से भी 1 कदम और 2 कदम, तो यहां पर 2 हो गया। एच देखिए, एच पे आते हैं, एच से ए 1 कदम और 2 कदम, और एच से बी पे जाएंगे तो 1 2 3, तो ये कहेंगे ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं है, यह सिंगल पॉइंट है, ये अलग अलग है, यूनिक, बिल्कुल इसका संबंध जोड़ना नहीं है, जी भी अलग रहेगा और एस भी अलग रहेगा। तो अब करते क्या है, ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमारा काम इसी से हो जाएगा। देखिए कैसे, भी इसको भी मिटाएंगे, इसको भी आप क्या करें, नोट कर लें। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहां लिखेंगे ए और यहां बनाएंगे बी। ए के नजदीक क्या था, ई और डी था, तो यहां पर लिखेंगे ई डी, और बी के नजदीक था सी एफ, तो यहां लिखेंगे सी एफ, और एच और जी देखिए, एच और जी, जी ए से दूर है लेकिन एच ए के पास है, तो यहां पर बना दे रहा है एच और यहां बना दे रहा है जी। देखिए जी से ए की दूरी 3 कदम है, अब ए से जी से ए की दूरी 3 कदम, एच की दूरी 2 कदम, इसका मतलब ए के समीप कौन हुआ, एच हुआ, अब बी के समीप कौन हुआ, जी हुआ, ऐसे बना दिया हमने। अब करना क्या है, ध्यान देना है आपको, करना क्या है देखिए, ए से 2 रेजिस्टेंस होंगे क्योंकि ए ई के बीच में और ए डी के बीच में, वैसे ही रेजिस्टेंस होगा बी एफ के बीच में और बी सी के बीच में, तो 2 रेजिस्टेंस यहां बनाया, 2 रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर भी जुड़ेगा दो यहां पर भी 2 रेजिस्टेंस होगा, किसके किसके बीच में आप देख लेंगे, वहां पर ऐसे जुड़ गया। यहां पर ए से एच
ए से एच पर केवल एक ही रेजिस्टेंस होगा, ऐसे ए से एच और बी से एच एक ही रेजिस्टेंस होगा, और यहां से भी एक ही रेजिस्टेंस होगा, ऐसे एक रेजिस्टेंस। ऐसे क्या किया हमने, बना लगा। अब देखिए क्या होता है, एक मिनट, ये गलत हो गया, ये ऐसे, ये ध्यान देना है आपको। एच का संबंध ए से नहीं है, एच का संबंध किसने है, ई और डी से है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। ए से एच कितने हो गए देखिए, हुए कितने देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। एक रेजिस्टेंस याद करिए ए और बी के बीच में है, ऐसी। यह आर है, ए भी आर, ए भी आर, ए आर, यह आर, यह आर, यह आर, आर 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 आर, ऐसा फिगर बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए कैसे। यहां बनाया ए और यहां बनाया बी, तो आर और आर मिलकर के r/2, यहां पर लिखा r/2। अब पुनः आर और आर मिलकर के r/2, अब पुनः आर और आर मिलकर के r/2, और ये कितना है r, ऐसे बनाया, ऐसे r। अब देखिए यह r और r मिलकर के होगा r/2, कहां से है इसका, यहां से है, यह हो गया r/2। यहां से कनेक्शन है, कितना है r/2, इन दोनों का कनेक्शन हुआ r। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां से। अब बनाइए इसको, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इसको हम क्या कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो है तीनों किसमें है, ये तीनों दिख रहे हैं, इसे इस तरह से ऐसे आए हैं, ये एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो जोड़ लेते हैं इसको। तो यहां पर बनाया हमने ए, और ऐसे देखिए बी, यहां है r/2 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 r, और यहां है कितना हो जाएगा, ये r प्लस r/2 प्लस r/2, r/2 r/2 मिलकर के r, r और r मिलकर के 2r, तो यह हो गया कितना 2r, ये तीनों मिलकर के हो गए 2r। अब देखिए कितना हो जा रहा है, r/2, यहाँ पर भी यह r/2 r/2, और यहाँ पर है r। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों को जोड़ दिया, 2r प्लस r/2, तो ऊपर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर हो गया r², और 2 दूनी 4 और 1 5, 5r/2, r से एक r कैंसिल, तो 2r/5, यह हो गया 2r/5। अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में, जोड़ देते हैं ऐसे, ए बी, और ये क्या है r। तीनों को जब जोड़ेंगे, इसे हम मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जोड़ दीजिए इसको, इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2, r/2 मिलकर के r, प्लस 2r/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 7r/5, ये आ गया 7r/5।
जोड़ने का तरीका है, इन तीनों को जो है 1 2 3 3 सीरीज में है, तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे आया 7R/5। इसको मिटा दे। अच्छा अब देखिए AB के बीच में इक्विवेलेंट प्रतिरोध RAB इज इक्वल टू, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, R इंटू 7R/5 और दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 7R/5, तो ऊपर हो गया 7R² और नीचे देखिए 5 और 7 और 5 12 R/5, 5 से 5 कैंसिल, R से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 7R/12। याद रहना चाहिए AB घन के किसी एक भुजा के बीच तुल्य प्रतिरोध 7R/12, इसको आप लोग नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग घन के फलक के विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध। घन का फलक का विकर्ण, फलक का मतलब नीचे वाला जो बन रहा है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर का एक विकर्ण होगा ऐसे A और यहां क्या होगा C, इसके बीच में निकालना हमें तुल्य प्रतिरोध AC के बीच में। सेम वही प्रक्रिया AC ऐसे बना लिया। देखिए इसमें जो पॉइंट है ध्यान दीजिए आप, ABD पॉइंट देखिए, B और D एक नजदीक B है और दोनों एक एक कदम की दूरी पे हैं, दोनों एक एक कदम पर, तो यहां पर लिख सकते हैं B और D। B से A की दूरी 1, C की दूरी 1, A से और C की दूरी निकालना है B से, तो A से B की दूरी 1 कदम, C से B की दूरी 1 कदम, तो 1 1, D की दूरी 1 कदम, D की दूरी 1 कदम, 1 1। ये हो गए कौन सा पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल पॉइंट सम विभव बिंदु, ये सम विभव बिंदु हो गए। अच्छा अब देखिए यहां से H और देखिए H देख लीजिए और F देखिए, HF HF, A से H की दूरी, A से H की दूरी 2 कदम और C से H की दूरी भी 2 कदम, F A से F की दूरी 2 कदम और C से F की दूरी 2 कदम, ये भी इक्यू पोटेंशियल पॉइंट हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 2 पॉइंट अभी बच रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए, तो G और H, नहीं H तो हो चुका है, G बाकी है और कौन सा पॉइंट बाकी है जरा देखिए, तो G F H हो गया है, तो E बाकी है, E नहीं है, G और E पॉइंट बाकी है, तो E को देखते हैं पहले। E से A की दूरी है 1 कदम और E से C की दूरी, E से C की दूरी चलते हैं 1 2 3 या 1 2 3, यहां पर लिखा 3। G से दूरी देखते हैं, G से A की दूरी 1 2 3 और G से C की दूरी 1। ये इक्यू पोटेंशियल नहीं है, ये सिंगल पॉइंट है। अगर इतना बना लिए तो हम जो है बना रहे हैं, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखिए आप, इसको हम मिटाते रहे हैं। डायग्राम पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहां पर A और यहां पर क्या लिखा C, AC के बीच में हमें निकालना है, A लिखा और C। एक हमारे पास BD है और BD किसके समीप है, BD, दोनों जगह से दूरियां बराबर है BD, तो यहां पर दोनों से दूरी बराबर है BD की, देखिए BD A से B1 C से B1, तो यहां पर लिख दिया हमने BD और FH की भी दूरी A से C की बराबर है, तो यहां पर लिख दिया FH लिख दिया। अब देखिए A के समीप E है और C के समीप G है, A के समीप E है और C के समीप G है, सब पॉइंट बन गए। अब हम क्या करते हैं, यहां से A से E के बीच में केवल एक रेजिस्टेंस है और E से F है और E से H है, G से H है और F से
जी है। जी से सी के बीच में केवल एक पॉइंट है। अब देखिए ऐसे बन गया। अब देखिए एफ और एच, एफ से डी, यहां से दोनों से एक ही पॉइंट है, यहां से जुड़े हुए हैं, ऐसे ए जुड़ गए। ए से बी और ए से डी, देखिए ऐसे ए से बी भी जुड़ा हुआ है, ए से डी भी जुड़ा हुआ है, सी से बी जुड़ा हुआ है और सी से डी जुड़ा हुआ है। देखिए 12 रेजिस्टेंस होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सब ऐसे, यह फिगर ऐसे बन गया। हमें निकालना है ए और सी के बीच में, तो अब हम इसे मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद देखिए यह आर है और यह वी आर है, यह वी आर है, यह वी आर है, यह वी आर, सब आर आर आर, सब आर है। ऐसे इसको हम बना सकते हैं। यहां पर लिखा ए सी आर, आर बाई टू, आर बाई टू आर, ऐसे यहां आर होगा, आर बाई टू, आर बाई टू आर, और नीचे ऐसे आ गए, यहाँ आर बाई टू और इधर मिला दिया आर बाई टू और ऐसे मिला दिया आर बाई टू। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी, आर और आर बाई टू जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 आर बाई टू, तो यहाँ बना दिया 3 आर बाई टू और यहाँ पर 3 आर बाई टू, यहाँ पर आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू और बीच में आर बाई टू। इसको नोट कर लीजिए। अब इसको देख रहे होंगे आप, यहाँ पर यह व्हीट स्टोन ब्रिज है, पी क्यू आर एस, दोनों भुजाओं पर प्रतिरोध बराबर है, यानी पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। ये दोनों का अनुपात जब बराबर होता है तो बीच में लगा हुआ प्रतिरोध निष्क्रिय होता है, बेकार होता है, अस्तित्वहीन होता है, तो इसका कोई हमारे यूज में नहीं है, हटा देंगे। तो अगला जब फिगर बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे बना देंगे, यहां पर ए और यहां पर सी, ऐसे यहां हो गया 3r बाई टू, यहाँ हो गया 3r बाई टू, यहाँ हो गया r बाई टू, r बाई टू। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, देखिए a और c, ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे, सीरीज में है 3r बाई टू, 3r बाई टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3r, जोड़िए 3r, r बाई टू, r बाई टू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा r, तो यहां हो गया आर ए सी बराबर आर ए सी, दोनों का मल्टीप्लाई करिए 3r इंटू आर और नीचे जोड़ दीजिए 3r प्लस आर, तो ऊपर हो गया 3r स्क्वायर और नीचे हो गया 4r, 1r से 1r कैंसिल यानी 3r बाई 4, ये निकल गया आर ए सी बराबर 3r बाई 4। इसको आप क्या करें, नोट कर लें। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 तरह के, साइड, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल के इक्विवेलेंट। तो किसी दो भुजाओं के बीच का, क्यूब के किन्हीं दो भुजाओं यानी कोई एक साइड हो उसके बीच का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ साइड 7r बाई 12, फेस डायगोनल का 3r बाई 4, बॉडी डायगोनल का 5 बाई 6r। तो यह आपको अक्सर ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, तो ऑब्जेक्टिव में हल करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा या भूल भी सकते हैं, तो इसको याद करने का तरीका देखिए। इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है, अगर ए इसकी एक साइड है तो साइड ए हुआ, और ए से बड़ा क्या होगा, ए फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, √2a होता है, और ये जो है आपका बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है। तो सबसे छोटा कौन सा है, साइड, उसके बाद से है फेस, उसके बाद से है बॉडी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिख लें, यस माने साइड, एफ का मतलब हुआ फेस,
और बी का मतलब हुआ बॉडी डायगोनल। यस, एफ बी याद रहे आपको। तो देखिए कैसे याद करेंगे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए क्या होता है। ऐसे आपको एकदम बता दे रहे हैं यहां पर सब में आर लगा दीजिए, आर 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 लिखना शुरू करिए यहां से, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7 कर दीजिए। देखिए सारे रिजल्ट एकदम बिल्कुल सामने है। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में कंपोजिशन में पूछेगा या तो ईपी बोर्ड में पूछेगा, जिसमें भी पूछे। तो अगर ऐसे आप याद कर लें, सबसे छोटी भुजा साइड होती है, उसके बाद से फेस डायगोनल, उसके बाद से बॉडी डायगोनल सबसे बड़ी। आता है प्रश्न, कभी कभी हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो आता था एक घर में बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, बड़ी से बड़ी। तो कौन सा होता था वो? डायगोनल, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो। तो ये अंडर रूट थी। तो इसके बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए और गिनती का पद देखिए, एक नीचे शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। फिर अब कल देखते हैं।